लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं जिसका बिजनेस पोटेंशियल लगभग 20,000 करोड़ की है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। एज पर द KPMG रिपोर्ट, बाय द एंड ऑफ ईयर 2025 इस इंडस्ट्री का बिजनेस पोटेंशियल लगभग 30,000 करोड़ तक होने वाली है। जी हाँ, 30,000 करोड़ तक की इंडस्ट्री, जहां पे लाखों एम्प्लॉयमेंट आज की डेट में है और उसके ऊपर लग गया है बैन, लग गया है ताला, उसके ऊपर बन गया है कानून। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गेमिंग इंडस्ट्री का। गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर आज की डेट में कानून बन चुका है। 21 अगस्त 2025 को भारत के लोकसभा के द्वारा पारित एंड 22 अगस्त 2025 को भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा मुहर लग चुका है, कानून बन चुका है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी कंपनीज है उनका क्या होगा, उनका ऑपरेटिंग मॉडल क्या होगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट अब वो सस्टेन करेंगे, क्या होगा उनका रेवेन्यूज़ का। क्योंकि 22 अगस्त के बाद आज के डेट में इन कंपनीज का अराउंड 95% का रेवेन्यू डिक्लाइन हो चुका है। तो ये जो 5% का रेवेन्यू जो आ रहा है ना, वो अदर इनकम है, लाइक स्पॉन्सरशिप फी हो गया या फिर कोई एडवर्टीजमेंट है या कोई अदर्स है, ये सारे उनके जो इनकम्स आ रहे हैं। बट जो ऑनलाइन गेमिंग से जो पैसा आता था ना, आज के डेट में बिल्कुल बंद हो चुका है। सरकार का कहना है कि लाखों केसेस हमारे पास आए हैं, लाखों घर टूट गए हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज की कमर टूट रही है, मेंटल हेल्थ के क्राइसिस बढ़ रही हैं, परिवार टूट रहे हैं। इसी के वजह से ये कानून लाया गया है। ये बहुत अच्छा कानून है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे और यंग और इनफैक्ट बड़े सीनियर सिटीजन, हर कैटेगरीज के लोग ऑनलाइन गेमिंग आज के डेट में खेल रहे हैं। सो अगर इसको आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी बड़ा है। अगर ऑनलाइन गेमिंग बंद भी हो जाता है, ऑफलाइन गेमिंग में भी लोग काफ़ी गेम्स खेलेंगे। यस, दे आर नॉट गोइंग टू गेट द पोटेंशियल्स टू अर्न द रेवेन्यूज मनी, वो शायद पॉसिबल नहीं है, बट ऑफलाइन में भी लोग खेलेंगे। बट मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगा तो व्हाट वुड बी हैपन टू दूस कंपनी जो कि इसके अंदर है, लाइक Dream11, MPL, नज़ारा टेक्नोलॉजी, विंजो और ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जो आज की डेट में अब ये परेशान है कि करें क्या, कैसे रेवेन्यू बिल्डअप करें। अगर आप Dream11 की बात करें, आज की डेट में 10,000 करोड़ की कंपनी है। अगर आप नज़ारा टेक्नोलॉजी की बात करें, आज की डेट में 1,600 करोड़ की कंपनी है। अगर आप MPL की बात करें, आज की डेट में 1,200 करोड़ की कंपनी है। अब इनका ये 1,000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज हैं, इनका रेवेन्यूज कैसे चलेगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट को ये सस्टेन रखेंगे। सो दिस इज द बिगर इशू दैट द फाउंडर ऑफ दिस कंपनीज आर जस्ट थिंकिंग नाउ कि इसको कैसे सही करें। सरकार का तर्क बिल्कुल सही है कि मिडिल क्लास फैमिलीज को लोगों का पैसा बचाने के लिए इस इंडस्ट्री को बैन लगाना जरूरी है। बट इस इंडस्ट्री का कहना है कि आप बैन मत लगाओ, आप बीच का रास्ता निकालो, आप बीच का रास्ता निकालो, आप इस पर कंडीशन, रिस्ट्रिक्शंस डालो, बट कंप्लीटली बैन मत करो। अब बैन होने के बाद अगर कोई भी एक्टिविटी इस इंडस्ट्री में होती है तो उसके ऊपर बड़ा पेनल्टी प्रोविजन है, वहाँ पे पेनल्टीज आपको पे करने पड़ेंगे, आपकी कंपनीज बंद भी हो सकती है। सो दिस इज द बिगर कंसर्न। गवर्नमेंट का इंटेंशन पब्लिक को सेव करना और बिजनेस ऑनर का इंटेंशन कि कैसे इसको हम ग्रो करें। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट एंटरप्रेन्योर, द बिजनेस ओनर्स इज नॉट थिंकिंग कि कैसे इसको हम ग्रो करें, व्हाट वुड बी द अदर ऑल्टरनेट। इनकी पूरी की पूरी गड़ी हुई कमाई जो आज की डेट में तो खत्म हो जाएगी। और अगर आप किसी कंपनी की बात करें, कंपनी ऐसे बनती नहीं है। आज ये कंपनी यूनिकॉर्न्स कंपनीज में है, ये कंपनी बड़े लेवल पे कंपनीज है। कंपनीज में जो स्टार्टअप्स में जो पैसा लगता है, इन्वेस्टर आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा लगाता है, बैंकर्स पैसा लगाता है, क्या होगा इनका? जो फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगा चुके हैं, इससे तो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, ये तो ट्रस्ट जो है कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगा। फॉरेन इन्वेस्टर आकर के पैसा नहीं लगाएंगे। तो काफ़ी सारे इसके अंदर पहलूज हैं जहाँ पे सरकार को देखने की ज़रूरत है। हालांकि लॉ पारित हो चुका है ना, इसके अंदर क्या एडेंडम बनेगा, कैसे इस इंडस्ट्री को आगे और अच्छे तरीके से रेगुलेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी जो सरकार लेकर के आ रही है उसमें वो आपको जो सरकार दे रही है कि इसके अंदर भी अभी आप कर सकते हैं। आप इसके अंदर ई स्पोर्ट्स का जो है आपका अपॉर्चुनिटी, आप ई स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। सो ये जो आपका ऑनलाइन गेमिंग है उसको आप ई स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ई स्पोर्ट्स में भी कुछ कंपनीज है लाइक BGMI
लाइक आपका फ्री फायर टूर्नामेंट्स, आज की डेट में काम कर रहे हैं ये। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, देन व्हाट वुड बी द पॉसिबिलिटी टू जनरेट द मोर रेवेन्यूज। कैसे ये कंपनीज काम करेंगे आगे, क्या होगा इनके एम्प्लॉयमेंट्स का, क्या होगा इनका इन्वेस्टमेंट का, क्या ये इन्वेस्टमेंट सारे के सारे डूब जाएंगे, क्या फॉरेनर इन्वेस्टर का पैसा डूब जाएगा, या कोई अदर ऑल्टरनेट में इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट एंटरप्रेन्योर द बिजनेस ओनर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आज के रेट में उनका रेवेन्यूज इस तरीके से गिर रहा है। इमेजिन अगर ऐसे एक क्वार्टर और चलता रहा, कहाँ से ये सैलरी देंगे, कहाँ से कंपनीज को मैनेज करेंगे, कैसे इनका ऑपरेटिंग मॉडल चलेगा, कैसे ये ईबिट जनरेट करेंगे। सो मेनी क्वेश्चंस ये एंटरप्रेन्योर द बिजनेस ओनर के माइंड में आज के डेट में आ रहा है। सो अगर आप ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, इसमें जो इनके समर्थक हैं ये कहते हैं बिल्कुल सही है, युवाओं को बचाना जरूरी है, युवाओं को बचाना जरूरी है। जो इसके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं ये तो इनोवेशंस और फ्रीडम का मर्डर है, और इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि हमें रेगुलेट करो, बैन मत करो। आप इनका पहलू समझिए, हमें रेगुलेट करो, बैन मत करो। बिकॉज अगर आप बैन करते हो तो ये जो 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री जो 50,000 करोड़ की, 90,000 करोड़ की बनने वाली है, ये कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगी, कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगी। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि सरकार ने कानून तो बना दिया है, अब ये देखना है कि इस इंडस्ट्री के जो भी बड़े प्लेयर्स हैं लाइक MPL, ड्रीम 11, नज़ारा टेक्नोलॉजी, विंजो और अदर जो भी महारथीज हैं, ये कैसे अपने इंडस्ट्री को बचाते हैं, कैसे अपनी कंपनीज को बचाते हैं। क्या ये ई स्पोर्ट्स की तरफ मूव करेंगे या कंप्लीटली रेवेन्यूज को ब्लॉक कर देंगे और अदर इनकम की तरफ जाएंगे। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनता है उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। इन्होंने 16 घंटा 18 घंटा काम करके आज की डेट में वहाँ तक पहुँचे हैं, और अचानक से सरकार ने इसको हीरो से जीरो बना दिया, इनको सीधा हीरो से जीरो बना दिया, सीधा ज़मीन पर पटक दिया इनको। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को ग्रो करें। 10,000 को कंपनी, ड्रीम 11 10,000 करोड़ की कंपनी, आज के रेट में अगर उनका 95% रेवेन्यू चला जाता है तो 9500 करोड़ की कंपनी तो गई। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सोच रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो व्हाट कंज्यूमर, व्हाट पब्लिक इज रिक्वायर्ड टू डू। आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों गेमिंग खेलते हैं, राइट। मिडिल क्लास फैमिलीज को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए लाखों एम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट ने बलिदान कर दिया, सेक्रीफाई कर दिया। 50,000 करोड़ की पोटेंशियल के कंपनी को सरकार ने स्टेक पे डाल दिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट का इंटेंशन वेरी क्लियर है, बट एट द सेम टाइम बिजनेस ओनर क्या करेंगे। नाउ लेट अस सी इन ए क्वार्टर, इन ए 6 मंथ की ये ई स्पोर्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं या कंप्लीटली अदर एक्टिविटीज़ में चले जाएंगे, अदर एरियाज ऑफ वर्किंग में चले जाएंगे। लेट अस सी हाउ दिस वुड बी, बट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टिल लेफ्ट कि ये जो बड़े यूनिकॉर्न हैं इनका फ्यूचर क्या होगा। क्या ये एम्प्लॉयमेंट रखेंगे या सबको ये छटनी कर देंगे। क्या इनका कंपनी सच में 10,000 से 20,000 करोड़ पहुँचेगी, या इनका कंपनी का जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाया, ये डूब जाएगा। सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस ओनर आर थिंकिंग राइट नाउ, बट what is important here is to find out the alternate way to grow more instead of removing the employees। उनका कोई अपॉर्चुनिटी अगर आप इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि उनको निकालना है, तो आई थिंक दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस दैट वुड बी गोइंग इन टू द मार्केट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज Zanzing signing out until we meet again. Thank you very much.